हेलो दोस्तों, आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज करूँ मैं पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग। इसमें आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए। आप सभी को घी त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज घी का त्यौहार है, उत्तराखंड में ही मनाया जाता है घी का त्यौहार, और उत्तराखंड वालों को पता होगा। और क्या कहते, सुबह उठ के नहा धो के झाड़ू पोछा सब करके आके मैं किचन में गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के साथ साथ ही कुकर में मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे। सुबह सुबह गरम गरम चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। बाहर बारिश का मौसम भी हो रखा था। चाय उबलने के बाद गिलास में डाल के मैं नानी को देने गई। नानी चली गई थी नहाने के लिए। जैसे मैं चाय पीने जा ही रही थी तो बाहर से आंटी की आवाज़ आ गई, कूड़ा लेके आ करके। उसके बाद मैं कूड़ा देने गई। कूड़ा देने के बाद से मैंने चाय पीने के बाद आई मैं किचन में आने के बाद मैंने आलू ठंडे होने के लिए रख दिए थे, और गरम आलू छिले नहीं जाते हैं। और साथ ही मैंने प्याज निकाल दिया, बड़े बड़े प्याज निकाल दिए पकौड़ी के लिए। उसके बाद बच्चे सोए थे तो इसलिए मैंने सारा काम फटाफट कर लिया, क्योंकि जब बच्चे सोए रहते हैं तो सारा काम हो जाता है। और बच्चे उठ जाते हैं तो चैंपे रहती है, सुसु पोटी ये वो रोना धोना लगा ही रहता है। और पता ही है आपको, त्योहार के दिन तो बहुत सारा काम रहता है। झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई, ये पकवान वो पकवान बनाने में ही सारा दिन निकल जाता है। साथ ही मैंने पकौड़ी का बैटर बना लिया था। उसमें अजवाइन और कड़ी पत्ता भी डाला था मैंने। अजवाइन इसलिए कि गैस वैस ना हो करके, और कड़ी पत्ता इसलिए डाला था कि कड़ी पत्ता का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने ट्राई नहीं करते एक बार ज़रूर ट्राई करें। नानी नहा के आ गए थे तो उसके बाद मैंने चाय रख दी थी नानी के लिए गर्म होने के लिए, और साथ ही में मैंने आलू छील लिए थे। फटाफट काम करना था, बच्चे सोए थे इसलिए मैंने फटाफट सारा काम कर लिया था। उसके बाद मैंने जाना था, मायके भी जाना था, इसलिए भी फटाफट काम हो रहा था। और घर में मेहमान भी आने लग जाते हैं। फिर फटाफट मैंने त्योहार बना लिया था। घी का त्यौहार ही हुआ, सबसे मेन तो घी हुआ। और आपको पता होगा बचपन में हम छोटी छोटी शीशी साफ करके रखते थे अपने अपने हिस्से का घी स्टोर करने के लिए, और बहनों में लड़ाई भी हो जाती थी हमारी कि तेरे पास ज़्यादा है तेरे पास ज़्यादा है करके। और किस किस ने ये किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हम रेडी होके मायके के लिए और चले गए थे। मायके जाने के लिए बच्चे इतने खुश थे ननिहाल जाना है करके, और उनके चाचा आ गए थे उनको छोड़ने के लिए। और पापा का बार बार फ़ोन आ रहा था कहाँ है, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। अधीरा इतनी शैतानी करती है ना, और लोगों के घरों में चले जा रही थी बेल बजाने के लिए। उसके बाद हम चले गए थे मायके की ओर। मायके की ओर जाते ही अदीरा ने अपनी दीदी को आवाज़ की, बहन से दीदी मुझे लेने के लिए आओ। वो आ गई थी लेने के लिए। पापा लोग मेरा इंतज़ार बाहर पे बैठ के ही कर रहे थे कि कब आती है करके। उनको भूख भी लग गई थी क्योंकि मैं तो त्योहार खा के जा रही थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था। और वो मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। और होता ही है, लड़की आएगी फिर खाएंगे, ऐसा सभी का रहता है। सबसे मिले हम, और सब बच्चे भी मिले, मैं भी मिली। आई हो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट